कश्मीर के त्राल में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था को काफी सख्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि हमले के बाद श्रीनगर में सुरक्षा चौकियों की संख्या बढ़ा दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने शहर के प्रमुख स्थानों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी है। सभी प्रमुख सड़कों और गलियों में नाकेबंदी कर दी गई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों से भी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की अपील की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन के बीच बातचीत के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जमीनी स्थिति को बहाल करने पर व्यापक सहमति बन गई है, जिसमें पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त और मवेशियों को चराने की अनुमति भी शामिल है। दिल्ली में चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते को एक महत्वपूर्ण विकास बताया, जो विश्व मंच पर रक्षा वार्ता के महत्व को भी रेखांकित करता है। कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का दौर शुरू हो गया है। बीते दिनों हुई घटनाओं से एक बार फिर से पुराने दिनों की याद दिला दी है। इन हमलों के बाद से प्रवासी मजदूरों की चिंता बढ़ गई है। आतंकवादियों ने पहले बिहार के एक मजदूर को बुलाकर उसे गोली मार दी और फिर इस घटना के कुछ दिन बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करके 6 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद बीते दिन त्राल में उत्तर प्रदेश के मजदूर को गोली मारी। इन वारदातों के बाद से प्रवासी मजदूरों में दहशत का माहौल है। इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अचानक मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। घाटी में मौजूदा समय पे विभिन्न विकास परियोजनाओं और अन्य स्थानों पर 50,000 से अधिक प्रवासी मजदूर हैं। लगातार हो रहे हमलों के बाद से इनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उड़ीसा के भुवनेश्वर एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। सैकड़ों ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। कुछ गाड़ियों के रूट्स बदले गए हैं। तूफान से प्रभावित राज्यों के कई जिलों में बीते दिन से तेज बारिश हो रही है। इस दौरान हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होने की संभावना है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत और सुलह पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच दुश्मनी का खामियाजा जम्मू कश्मीर और उसकी जनता भुगत रही है। दोनों देशों की लड़ाई के बीच जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में देश के अन्य भागों से रोजी रोटी कमाने के लिए आने वाले गरीब मजदूर भी इसका शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हिंसा का दौर समाप्त होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। यहाँ की 9 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। भाजपा ने 2 लिस्ट जारी कर 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उधर समाजवादी पार्टी ने बची हुई खैर और गाजियाबाद की सीट से भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पहले ये सीटें कांग्रेस को दी गई थी, पर कांग्रेस 5 सीटों की मांग कर रही थी। इस पर कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ बड़ा खेला कर दिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के उपचुनाव में पूरा समर्थन करेगी। कांग्रेस पार्टी क्यों प्रदेश की दोनों पार्टियों से दब रही है, बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी निशान अजीत पवार के पास ही रहेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ये फैसला आया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अजीत पवार गुट को उससे पहले के आदेश का पालन करते हुए चुनाव प्रचार के दौरान डिस्क्लेमर जोड़ना होगा, जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि मामले पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कैबिनेट द्वारा अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के साथ संवाद स्थापित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
ताकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल हो सके। ये प्रस्ताव जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा भी मंजूर किया गया है।